ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो प्रिय भक्तजनों, आपको निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो भी इच्छा हो वह जरूर पूरी हो। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यदि आप पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और इस व्रत को रखते हैं तो भी आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग किया जाता है, जल का सेवन नहीं किया जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद कथा का जाप करें और आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। निर्जला एकादशी पर जल पीना वर्जित होता है, इसीलिए व्रत की समाप्ति के बाद ही अगले दिन जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से बचना चाहिए और ज़रूरतमंदों को अन्न, जल और वस्त्र दान करना चाहिए। तो अब सुनते हैं कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशियों का व्रत करने को मुझसे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना तो रह ही नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती हैं, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत मुझसे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के
शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए और गौ को दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे भ्रम हत्यारा ही क्यों ना हो, मद्यपान ही क्यों ना करता हो, चोरी ही क्यों ना करता हो, गुरु के साथ द्वेष ही क्यों ना करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को चला जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं वह निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं। अब प्रिय भक्तजनों, इस दिन विष्णु जी भगवान का किन चीज़ों से भोग लगाना चाहिए आज इस विषय में भी बताएंगे। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से लाभ होता है। यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। साथ ही
तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय हैं, तो भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब दूसरा भोग पीली वस्तु का करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले मिठाई का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, और साथ ही जीवन में अगर कोई संकट भी है या कोई परेशानी भी है तो वह भी दूर हो जाती है। इस दिन आप पंजीरी को भगवान विष्णु का भोग में शामिल कर सकते हैं। पंजीरी का जो भोग है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आप साबूदाने की खीर या सामक की खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी इस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भी भगवान विष्णु को आप भोग लगाएं। और प्रिय भक्तजनों, अब हम तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। कहा जाता है कि तुलसी माता की कथा एकादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी माता अति प्रिय है। और फिर इसके बाद सुनेंगे विष्णु चालीसा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ तो करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही है और 7वीं लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं इन अपनी लड़कियों का विवाह आदि भी करा सकूं और अच्छे से पालन कर सकूं। इस कारण वह परेशान रहने लगा। उसका तो खाना पीना सब कुछ छूट गया। अब उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आप दुखी क्यों रहते हैं? तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके साथ आपके घर में रहना चाहती हूँ। तो उसकी पत्नी बोली, अरे परेशान होने की क्या बात है, उसको आने दो, यहाँ रहने दो हमारे साथ। ब्राह्मण बोला कि पहले ही अपनी 6 कन्या हैं और एक 7वीं और हो जाएंगी, कैसे तो मैं इनका पालन पोषण करूँगा, कैसे मैं इसका विवाह आदि करूँगा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ चल बेटा। उनको वह अपने घर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। ब्राह्मण के घर में धन की बारिश होने लगी, लक्ष्मी का वास होने लगा और निरंतर उसकी दिन दुगनी रात चुगनी होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उनकी छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वो बारात लेकर आएं और मेरी 6 कन्याओं के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। उस ब्राह्मण के तुलसी माता घर पर टूटी तो सब कुछ उसका भला हो गया। हे तुलसी माता, आप इसी तरह सभी प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
अब सुनेंगे प्रिय भक्तजनों विष्णु चालीसा। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभावन मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाशक कर भक्त उभारन। करत अनेक प्रभु धारणा, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन का लिखवाया। अमीलख असुरन द्वद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप धर सिंधु मंजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही मचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हें किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से खल छल खल खाई। सुमिरन किने तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें पट लपटानी। होश परस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करूं हरि सृजनहारे। देहूं मैं निज दशरथ तुम्हारे, दीन बंधु भगतन हितकारे। चाहता आपके सेवक दर्शन, करहूं दया अपि मधुसूदन। जानुम नाही योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं वर्त बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रमाण कौन विधि सुरमिण, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संतब नाशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे,
पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जो विष्णु चालीसा को पढ़े उसके सारे काज बने। जय विष्णु जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो।